नमस्ते और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज हम शक्ति और भक्ति की एक मनोरम यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम 6 पूजनीय देवी देवताओं की महिमा का पता लगाएंगे। ब्रह्मांड के स्त्री पहलू के सार का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति, प्रेम, ज्ञान और समृद्धि से लेकर समय और परिवर्तन की शक्ति तक ये देवी देवता जीवन के नृत्य को आकार देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। आइए इन देवियों के विषयों में जानते हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत आदि पराशक्ति, सर्वोच्च वास्तविकता, ब्रह्मांड की सर्वव्यापी चेतना से करते हैं। मां पराशक्ति, जिसका नाम शक्ति से लिया गया है, का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें मौजूद होता है और जिसमें विलीन हो जाता है। वह असीम, अविभाज्य और अवर्णनीय है, फिर भी वह सभी प्राणियों के भीतर निवास करती है, जो अस्तित्व की जीवन शक्ति है। एक मां की तरह जो अपने बच्चों को पोषित करती है, मां पराशक्ति ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है, निरंतर निर्माण, संरक्षण और परिवर्तन के चक्र को चलाती है। वह निराकार और रूप दोनों है, जो अनगिनत रूपों में प्रकट होती है, प्रत्येक अपने दिव्य खेल को दर्शाती है। हमें मां पराशक्ति की पूजा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो हमारे भीतर और बाहर सब कुछ के भीतर मौजूद है। अब हम मां दुर्गा के विषय में जानते हैं। जब माता पराशक्ति असुरों के संहार हेतु वीर भाव या संहार भाव को धारण करती है, तब वह दुर्गा के रूप में जानी जाती है। आप सब जानते होंगे कि काई राजा महाराजा माता दुर्गा की उपासना करते हैं, ताकि उनको शत्रुओं पर विजय मिले और लीडरशिप के गुण भी उनमें विकसित हों। माता दुर्गा के कई स्वरूप और नाम, और जो चंडी के नाम से भी जानी जाती है। माता दुर्गा अनेकों कल्पों में कई नाम और स्वरूप से जानी जाती है। हमारे इस कल्प में माता दुर्गा ने कात्यायनी स्वरूप में महिषासुर का वध किया था। आइए हम मां दुर्गा की शरण लें, जो हमारी आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने और हमें प्रकाश की ओर ले जाने दे। हमारा ध्यान अब श्रीमती राधा रानी की ओर मुड़ता है, जो भगवान कृष्ण की प्रिय संगति है, जो दिव्य प्रेम और महाभाव स्वरूपा है। माता पराशक्ति जब माधुर्य भाव को धारण करती है, तब वही गोलोक में श्रीमती राधा रानी के स्वरूप में जानी जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम मानवीय प्रेम से परे है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण शक्ति है। श्रीमद् देवी भागवत में इन्हें मूल प्रकृति कहा गया है। मूल प्रकृति अर्थात जो समस्त चराचर प्रकृति का मूल है। भगवान श्री कृष्ण जी जितनी भी गोपियां हैं, वो इन्हीं श्रीमती राधा के रोमकूपों से उत्पन्न हुई है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जो महाविष्णु हैं, उनकी उत्पत्ति श्रीमती राधा से हुई है। माता पराशक्ति का यह स्वरूप सर्वाधिक मधुर, जिसमें वह केवल अपने भक्तों के साथ लीला करने इस भौतिक जगत में प्रकट होती है। आइए हम श्रीमती राधा रानी के प्रति समर्पण के साथ झुकें, जो उनके दिव्य प्रेम और भक्ति को हमारे जीवन को कृपा और आनंद से भरने दे। चैप्टर 4, मां काली, समय और परिवर्तन की शक्ति। अब हम माता महाकाली के विषय में जानते हैं, जो समय, परिवर्तन और परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। माता महाकाली 10 भुजाधारी हैं। इनके 10 सिर और 10 पैर हैं। इनका वर्ण नीलमणि के समान उज्जवल है। माता नरमुंडों की माला अपने गले में धारण करती है। मां काली अहंकार के भ्रम को दूर करने और हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। इनको महामाया कहा जाता है, क्योंकि यह बड़े बड़े योगियों की भी बुद्धि को बलपूर्वक संसार में लगा देती है। हमें सांसारिक आसक्ति से मुक्त करती है और हमें हमारी वास्तविक प्रकृति का एहसास कराती है। लेकिन जो इनके शरण में जाता है, वह उनको अभयदान प्रदान करती है और इस संसार रूपी चक्र से सदा के लिए मुक्ति भी प्रदान करता है। माता महाकाली तमोगुण की अधिष्ठात्री है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे तमोगुण में हैं। वास्तव में माता महाकाली सभी गुणों से परे हैं। उनकी कृपा से तमोगुण में फंसा व्यक्ति भी भवसागर को पार कर लेता है। मधु कैटभ के भय के कारण ब्रह्मा जी ने इन्हीं देवी की स्तुति की थी। इस स्तुति को रात्रि सूक्तम के नाम से जाना जाता है। यह रात्रि सूक्तम माता को अत्यंत प्रिय है। आइए हम मां महाकाली के प्रति श्रद्धा के साथ झुकें। मां महालक्ष्मी, धन, भाग्य और समृद्धि की देवी माता महालक्ष्मी का वर्णन कई पुराणों में और दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। यही दुर्गा
सप्तशती की मूल अधिष्ठात्री देवी है और दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र इनको वह समर्पित है। दुर्गा सप्तशती के प्राधानिक रहस्य में वर्णन मिलता है कि माता महालक्ष्मी सर्वतत्वमयी है और सभी शक्तियों का मूल है। महालक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के आशीर्वादों का प्रतीक है। माता महालक्ष्मी के पास अनंत रूप में 5 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। धन का ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य, सुंदरता का ऐश्वर्य, शक्ति का ऐश्वर्य, यश और कीर्ति का ऐश्वर्य, और हम इन्हीं पराशक्ति के अंश हैं। इसलिए हमारे पास जो ऐश्वर्य है वो इन्हीं से आता है। संसार में हर एक व्यक्ति ही है 5 ऐश्वर्या को अपना मानता है और इन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में ये 5 ऐश्वर्य माता महालक्ष्मी से आते हैं। माता पराशक्ति जब ऐश्वर्य भाव को धारण करती है तब वह माता महालक्ष्मी के रूप में जानी जाती है। क्यों का पालन पोषण और इस सृष्टि के विस्तार के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता है। आइए हम मां महालक्ष्मी के प्रति श्रद्धा भाव से झुके। मां त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य, प्रेम और परमानंद की देवी। हमारी यात्रा हमें मां त्रिपुर सुंदरी तक ले जाती है, जिन्हें राज राजेश्वरी, श्री विद्या और ललिता के नाम से भी जाना जाता है, जो सौंदर्य, प्रेम, आनंद और परमानंद की देवी है। उनका नाम त्रिपुरा सुंदरी का अर्थ है 3 लोकों में सबसे सुंदर। श्री कुल के महाविद्याओं की उत्पत्ति इनसे होती है। यह मणिद्वीप की अधिष्ठात्री है और इनके पति कामेश्वर शिव हैं, जिनके अंतर्गत अनंत ब्रह्मांडों के शिव आते हैं। मतलब कई सारे ब्रह्मांड है और उन हर एक ब्रह्मांड में एक शिव है। इन सभी शिव को इन्हीं कामेश्वर शिव से शक्ति प्राप्त होती है। मां त्रिपुर सुंदरी ललिता के स्वरूप में 5 प्रेतों पर आरूढ़ है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव रूपी प्रेतों पर आरूढ़ होती है। माता ललिता के 4 हाथ हैं। माता इन चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए है। माता के पास एक टोटा भी है जो 64 कलाओं का प्रतीक है। माता की सेनापति शक्ति, जो माता के श्री यंत्र रूपी महल का रक्षण करती है, वो माता महावाराही है। इसलिए माता महावराही को दंडनाथा शक्ति भी कहा गया है। और जो माता राजश्यामला मातंगी है, उन्हें मंत्रिणी शक्ति भी कहा गया है, क्योंकि यह श्री यंत्र को संभालने का और श्री यंत्र की जितनी भी शक्ति है वो इनके अंतर्गत ही कार्य करती है।